అష్ట దిగ్బంధనంతో నియంత్రణ రేఖ దగ్గర పాకిస్తాన్ కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతోంది. దీంతో జీరో లైన్ ఎల్ఓసిలోని విద్యార్థులకు భద్రతా చర్యలపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. పాక్ బంకర్లకు సమీపంలో సరిహద్దుకు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న యూరీ సెక్టార్లోని పాఠశాలల్లో పిల్లలు మాతు జై సలాం అంటూ దేశాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితులు వస్తే తమను తాము రక్షించుకునేలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. పాక్ సరిహద్దుకు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న స్కూల్ నుంచి టీవీ9 ప్రతినిధి స్పెషల్ రిపోర్ట్. भारत वर्ष आपको उस स्कूल तक पहुंचाएगा जहां पर उड़ी सेक्टर में बच्चों को सेफ्टी ड्रिल्स सिखाई जा रही है और सटीक यहां से सरहद से क्या तैयारियां हैं अंदर और ख़ासतौर पर सिविलियंस को किस तरह महफूज रखने की भारत की तरफ से तैयारियां की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तनाव है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर कई तैयारियां हैं, फौज की तरफ से कई तैयारियां हैं, वही स्कूलों में भी लगातार छोटे छोटे बच्चों को जो है ये शिक्षा दी जाती है कि आखिरकार इन्हें किस तरह अपने आप को शेलिंग के दौरान सेफ रखना है। इस समय हम उड़ी सेक्टर में मौजूद हैं, हमारे सामने ठीक पीओके का इलाका है और इस तरफ भारत का इलाका है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम जगह का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये तमाम बच्चे मौजूद हैं जहां पर इनके टीचर्स और इन्हें लगातार कल से ये सिखा रहे हैं कि अगर इस तरह की शेलिंग की स्थिति पैदा होती है तो ये अपने आप को किस तरह सेफ कर सकते हैं। कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। और इस तरफ पहले यहाँ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरीबा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th। तो क्या बताया जा रहा है आपको, क्या सिखाया जा रहा है कल से? अगर शेलिंग हो तो हम क्लास अच्छी ली जाती है। अगर शेलिंग हो नहीं हमें बैंकर हैं, हम कहाँ छुपेंगे। अगर हम क्लास में पढ़ते होंगे तो अगर शेलिंग अचानक से हो जाएगी तो हमें ना यहाँ पे बैंकर हैं और ना ही कुछ है। अगर हमें अचानक से हो जाएगी शेलिंग तो हम कहाँ छुपेंगे। इससे पहले कभी शेलिंग वगैरह सुना है आपने इधर जब गोला बारूद यहाँ गिरता है तो? जी सर। सुना है? जी सर। फिर क्या डरते तो नहीं है? जी सर। अभी तो आपको सिखा रहे तो आप डरते तो नहीं थे कि ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं सर। हाँ? तो कैसे बचाएंगे अपने आप को? सीखा आपने यहाँ? सीखा, जोर से बोलो। जी सर। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर थोड़ा इस तरफ आइए आप, मेरी दाईं तरफ बच्चों के बीच में ही। ये पहल किस तरह शुरू किया गया, आपको क्यों लगता है ये अहम था, बहुत अहम था? कौन सा ये जो आज का बच्चों को? हाँ, बच्चों के, क्योंकि असल में जो ये आपने प्रोग्राम शुरू किया हम भी चाहते थे कि आप आने चाहिए। एक बॉर्डर का इलाका है। हाँ। जब शेलिंग होती है तो जगह जगह होती पे पड़ती है और बच्चों का मसला खासकर गांव का जो सरमाया पूरा है वो जमा स्कूल में होता है। हाँ। मेन मुद्दा जो है बिल्कुल कि पूरा गांव का सरमाया स्कूल में है। कोई पीओके वो सामने है। हाँ। बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ। तो वहाँ की गोली भी यहाँ पहुँची, गोली भी पहुंची? हाँ, गोली भी पहुँची। अब बच्चे कुछ सीख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि क्या करना? समझा रहे हैं कि डरना नहीं, अगर ऐसे हालात हो जाए तो डरना नहीं, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं ज़्यादातर डर जाते हैं और डर की वजह से भी जान। ये बोलो मुझे, प्रशासन की तरफ से या फौज की तरफ से बताया गया कि बंकर्स को सही करो, अपने बच्चों को सिखाओ, क्या बताया? फौज की तरफ से भी ये बताया गया कि अपने बच्चों को भी सिखाओ और बैंकर की का भी बोला कि बंकर की सफाई करके तैयारी में रखो। तैयारियां करके कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। इस तरफ मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बताइए, यहाँ सीधे पीओके हमारे सामने है और हम, मुझे लगता है कई हजार फीट ऊंचाई पर है हम इस समय, और स्कूल भी यहाँ पर बड़े ही मतलब टफ टेरेन पर है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ यहाँ हैं। इनको सिखाना कितना अहम, क्या लग रहा है आपको? सर जहाँ तक शेलिंग का सवाल है तो जिस वक्त भी ये मिसाल के तौर पर फायरिंग होती है तो बच्चों को ये हम हदायत दे रहे हैं कि जिस वक्त भी शेलिंग हो, फायरिंग का मसला हो तो आप जो है ओपन में न रहें, स्कूल के अंदर रहें। घर में भी अपने पेरेंट्स से आप ये कहें कि अंदर ही सुरक्षित रहें, बाहर न जाएं, स्कूल के बिल्डिंग के अंदर ही रहें, ओपन एरिया में मत जाएं। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे खड़े हो तो नीचे लेट जाइए, किसी बिल्डिंग में है तो किसी टेबल के नीचे, बेड के नीचे घुस जाइए, ताकि आप अपने सर वगैरह चीज़ों को बचाया जा सके, ताकि ये चीज़ जो है कम से कम हम अपनी जान को तो बचा सकें। और जो भी सीखते हैं आप लोग या अपने घर वालों को भी बताएं ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो जाए। जो ही शेलिंग में थोड़ा सा गैप मिल जाए उस वक्त कोशिश करें सबको लेके साथ में एक एक करके, ताकि बैंकर्स तक पहुँचे, ताकि हम वहाँ पे बच सके। वो चीज़ ये है कि जब भी शेलिंग होगी कभी भी बाहर खुले ग्राउंड में नहीं घूमना आपने। जो ही शेलिंग हो जाती है आपके कम्युनिटी बैंकर से दिए गए हैं वहाँ पे बैठ जाओ, अंदर चले जाओ रूम में
दीवार के साथ में चिपक के, मगर बाहर ग्राउंड में नहीं घूमना है। जब भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, आप स्कूल में भी अंदर क्लासों में चले जाएं, खुले ग्राउंड में आपने नहीं घूमना है। ये तमाम बच्चे जो हैं इनको ये सिखाया जा रहा है। ये बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को डेमो दे रहे हैं कि किस तरह क्लास से निकलते हुए किसी टेबल या कुर्सी के नीचे जो है छुप जाना है। आप बच्चे उधर जाकर रुक जाओ उधर। तो ये तमाम बच्चे जो है लगातार ये सीख रहे हैं कि किस तरह सरहद पर जो है अपनी सेफ्टी एंश्योर करनी है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, उड़ी।